आइए जो है क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। क्या क्वेश्चन है? ये क्वेश्चन नंबर हम लोग का है, कौन सा है तो 32 क्वेश्चन नंबर। कौन सा क्वेश्चन है? 32 क्वेश्चन नंबर। क्वेश्चन क्या है चलिए पढ़ते हैं। डिफाइन कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस ऑब्टेन एन एक्सप्रेशन फॉर सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ अ लॉन्ग सोलेनॉइड ऑफ लेंथ एल। कितना लेंथ है? एल एस। क्या करना है हमको? एक्सप्रेशन निकालने के इसका सेल्फ इंडक्टेंस का। ठीक है, ऑब्टेन एक्सप्रेशन फॉर सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ ए लॉन्ग सोलेनॉइड ऑफ लेंथ एल एंड एरिया क्रॉस सेक्शन ए एंड नंबर ऑफ टर्न कितना है एन दिया हुआ है। ठीक है, आगे इसी में सेक्शन बी क्या है, इसी में पार्ट बी है, कैलकुलेट द सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ कॉइल यूजिंग फॉलोइंग डाटा ऑब्टेन when AC source of frequency 200/pi Hz and DC source is across the coil। उसकी कॉइल के हिसाब से DC सोर्स क्या होगा। तो क्वेश्चन अब देखिए, AC सोर्स की वैल्यू DC सोर्स की वैल्यू दिया है। वोल्टेज हमारा 3 वोल्ट और जो है करंट है 0.5 एम्पियर, यहाँ 6 वोल्ट 1 एम्पियर, 9 वोल्ट 1.5 एम्पियर और डीसी सोर्स में 4 वोल्ट पे कितना 1 एम्पियर, 6 पे 1.5, 8 पे 2 ये है। ठीक है ना, तो ये क्वेश्चन है, ये पेपर का क्वेश्चन है। आप लोग पेपर भी देख सकते हैं क्या है पेपर ध्यान से। तो क्वेश्चन देखिएगा, यहाँ पे हमारा कौन सा है तो 32 वाला दिख रहा है, तो छोटा है ना, तो आपको बड़ा करके दिखाते हैं। ये रहा क्वेश्चन पेपर, देखिएगा आप ध्यान से। 32 का देख लीजिए एकदम, टोटल 32 का क्वेश्चन है। देखिएगा 32 का, इसमें बी पार्ट क्या है ना, सेम क्वेश्चन देख लीजिए आराम से। ठीक है, तो इसको इरेज कर लेते हैं, तब हम क्वेश्चन आपका स्टार्ट करते करना। ठीक, तो हम लोग चलते हैं क्वेश्चन को सॉल्व करना शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको डिफाइन बोला है, तो हम लोग डिफाइन पहले करेंगे उसके बाद। ठीक है ना, तो आइए जो है इस पेपर को हटाते हैं। क्वेश्चन भी वैसे मैंने लिख दिया था, इसको छोटा करते हैं इसकी साइज़ का। देखिए ये हो गया इसकी साइज़। तो चलिए हम लोग क्या करते हैं, इसको सॉल्व करने की कोशिश। देखिए इसको मैं इरेज कर दिया पहले इसको। ठीक है, सबसे पहले क्वेश्चन में है हमारा कि क्वेश्चन बोलता है डिफाइन सेल्फ इंडक्टेंस। ठीक है ना, क्या होगा सेल्फ इंडक्टेंस, तो हम लोग लिखेंगे सेल्फ इंडक्टेंस। क्या होता है सेल्फ इंडक्टेंस? ठीक है, तो अगर हम लोग सेल्फ इंडक्टेंस की डिफिनीशन की बात करेंगे तो क्या होगा, द रेशियो ऑफ, ठीक है ना, क्या होगा द रेशियो ऑफ ठीक है ना, क्या होगा द रेशियो ऑफ अमाउंट ऑफ टोटल मैग्नेटिक फ्लक्स। ठीक है, टोटल मैग्नेटिक फ्लक्स कह सकते हैं जितना टर्न हो पर यूनिट करंट पास थ्रू एनी कॉइल। तो अगर हमको लिखना होगा L इक्वल टू, ऐसे होता है कि क्या होगा N इंटू 5, मतलब टोटल फ्लक्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होता है, अल्टरनेट करंट की। तो टोटल फ्लक्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल जब हटाएंगे तो ये L क्या है सेल्फ इंडक्टेंस, तो L इक्वल हो जाएगा N∅/I। देखिए तो ये हमारे सेल्फ इंडक्टेंस से हमें क्या मिल गया, यहाँ से हम यहाँ लिखते हैं L इज इक्वल हमारा मिल गया कितना N∅/I। ये करंट, ये सेल्फ इंडक्टेंस का डिफिनीशन से वैल्यू मिल गई। ठीक है ना, आया समझ में। देख लीजिए सेल्फ इंडक्टेंस से हमें क्या मिल गया, तो यहाँ से हमने प्रूफ कर दिया कि L की वैल्यू कितनी आ गई, तो L इक्वल टू N/, क्योंकि टोटल फ्लक्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट होता है, तो N∅ इज इक्वल टू ये प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है जिसको हम हटा देंगे यहाँ से, तो L आई आएगा। L क्या है सेल्फ इंडक्टेंस होता है, आप देख लिए ध्यान से। ठीक है, तो नेक्स्ट इसमें आप ध्यान से देखिए, पार्ट क्वेश्चन का था क्या
तो आगे पूछा है ऑब्टेन एक्सप्रेशन फॉर सेल्फ इंडक्शन लॉन्ग सोलेनॉइड, एल दिया है, सोलेनॉइड है। तो हम लोग देखिए इतने में ही करने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले हम देखिए क्या करते हैं कि हम लोग जानते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड जो होगा, ये सोलेनॉइड का जो मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू आती है तो क्या होती है, हम लोग जानते हैं म्यू नॉट एन आई अपान एल। ये मैग्नेटिक फील्ड की क्या होती है, वैल्यू होती है। जब क्या करेंगे हम इसका मतलब किसी सोलेनॉइड में, जब हम किसी सोलेनॉइड में यहाँ पे आपको सोलेनॉइड अगर बना दें, किसी सोलेनॉइड में से करंट फ्लो करते हैं ऐसे करके, ठीक है, प्लस माइनस, तो यहाँ पे क्या होगा, जब हम लोग करंट फ्लो करेंगे मान लीजिए ऐसे, तो ये क्या करेगा कि इसमें हम लोग देखते हैं सिर्फ यहाँ पे एक्सियल में ही क्या मिलता है, मैग्नेटिक फ्लक्स मैग्नेटिक फील्ड मिलता है, जिसकी वैल्यू म्यू नॉट एन आई अपान एल होती है। ठीक है, अब क्या करेंगे, ये देखिए डिफिनीशन है हम लोग के पास कितना, इसी में अगर हम वैल्यू रख देते हैं, ध्यान से देखिए, तो हमारी जो वैल्यू आ जाएगी कितनी आ जाएगी, तो यहाँ पे होगा बी इक्वल म्यू नॉट एन आई ए, ये हमारी वैल्यू हो गई। ठीक है ना, अब क्या करना हम लोग को यहाँ से, तो टोटल मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक विथ कॉइल, क्योंकि कॉइल से टोटल मैग्नेटिक फ्लक्स कितना पास करेगा, तो देखिएगा बी की वैल्यू अगर होगी तो हम लोग फ्लक्स की डिफिनीशन से अगर आते हैं, देखिएगा यहाँ से फ्लक्स की डिफिनीशन, तो फ्लक्स इज इक्वल टू बी इंटू ए होता है। क्या होता है, फ्लक्स इक्वल होता है बी इंटू ए। बी मतलब होता है मैग्नेटिक फील्ड और ए का मतलब होता है एरिया। ठीक है, बी मतलब मैग्नेटिक फील्ड, ए मतलब एरिया। अब इसी को हम क्या करते हैं, यहाँ से बी की वैल्यू ये रखेंगे तो म्यू नॉट एन आई अपान एल, और यहाँ एरिया भी साथ में आ गया। ठीक है, अब ये वैल्यू हम फ्लाई की यहाँ पे रख दें, आपको देखिए ध्यान से, तो यहाँ एल इज इक्वल हो जाएगा एन, और यहाँ से मिल गया कितना, हम यहाँ ब्रैकेट में लगते हैं म्यू नॉट एन आई ए अपान यह होगा एल। ठीक है, ये वैल्यू हो गई हमारी, कितनी हो गई, तो ये वैल्यू हमारी यहाँ से मिल जाएगी। ठीक है, तो ये वैल्यू देखिएगा ध्यान से, ये बी की वैल्यू हो गई हमारी, बी की वैल्यू कितनी हो गई, तो ये हमारी बी की वैल्यू आ गई हमारी इतनी। ठीक है, तो यहाँ पे हमने कहा अच्छा एल यहाँ है और आई हमने यहाँ रख देना, देखिए यहाँ रखें ना, तो आई यहाँ रख दे, तो आई से आई कैंसिल हो के बचा कितना, ध्यान, एल इक्वल टू देखिएगा म्यू नॉट एन स्क्वायर ए अपान एल, ये वैल्यू आ गई कितनी, एल इक्वल टू म्यू नॉट एन स्क्वायर ए अपान एल। देख रहे हैं आप ध्यान से, और आगे इसको करके देख लेते हैं हम लोग, तो ये वैल्यू हो गई। ठीक है, आप देख रहे हैं ध्यान से, तो देखिएगा क्या है, तो एल इक्वल टू म्यू नॉट एन स्क्वायर ए अपान एल, ये हमारी वैल्यू आ जाती है। ठीक है, जो कि हमारा ये आ गया आपके सेल्फ इंडक्टेंस की वैल्यू आती है। ठीक है, सेल्फ इंडक्टेंस की ये वैल्यू हो गई हमारी, तो क्वेश्चन में ये है। ठीक है, ये आप कैसे देख लीजिए पूरा, एक बार फिर से इरेज कर लेते हैं फटाफट आपको समझाने के लिए। देखिए करना क्या हम लोग को, सबसे पहला अगर काम करना है, अगर देखना है, तो बी इक्वल टू हम लोग को देखना है सॉलिडॉइड में कितना हमें मैग्नेटिक फ्लक्स जो है, मैग्नेटिक फील्ड बी की, देखिए बी का जो है मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू सॉलिडॉइड में कितनी होगी, तो हम लोग जानते हैं म्यू नॉट एन आई अपान एल। ये मैग्नेटिक फील्ड जो है हमारा किसके अंदर होता है, तो ये सॉलिडॉइड के अंदर इतना मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है। ठीक है, अब क्या करना है, फाई इक्वल बाई डिफिनीशन हम लोग जानते क्या होता है, बी इंटू ए होता है। ठीक है, हम लोग जो है कास थीटा का यूज नहीं करें क्योंकि 90 डिग्री, बी इक्वल टू इतना। अब क्या करना है, हम लोग एल इज इक्वल पहले डिफाइन के, एल इक्वल टू एन फाई अपान आई होता है। ठीक है ना, तो एल इक्वल टू, ध्यान से देखिए, ये फाई इक्वल ये हो गया, और हम लोग क्या करेंगे, बी अगर यहाँ रख देंगे लेके, तो पहले हम लोग क्या करते हैं, एक बार आपको समझने के लिए फाई निकाल लेते हैं। फाई इक्वल कितना होगा, जब फाई की वैल्यू यहाँ पे यहाँ बी रख देंगे तो म्यू नॉट एन आई ए अपान एल, ये हमारा हो गया किसकी वैल्यू, तो फाई की होगी। यही फाई की वैल्यू ले जाके हम लोग इसको हम यहाँ पे रख देते हैं। ठीक है, तो एल इज इक्वल मिल गया कितना, एन पहले से है और आई भी है, और हम यहाँ रख देते फाई की वैल्यू म्यू नॉट एन आई ए अपान एल। तो यहाँ से हमारा जो है ये आई से आई कट के आगे एल इज इक्वल टू, ध्यान से देखिए, म्यू नॉट एन स्क्वायर
A/L देख रहे हैं, ये हमारा बन गया फार्मूला जिसको ये प्रूफ करने को बोला है। तो आप समझ गए, देख लीजिए, आप आराम से देख लीजिए। देखिए पूरा इस तरीके से आपको मिल जाएगा, देखना है ना, ये मिला, इसको आप देख सकते हैं। तो आगे हम लोग का जो वैल्यू है, अब क्या करते हैं, इसको हम लोग को प्रूफ करना है इस पे। आगे इसका सेकंड पार्ट क्या है क्वेश्चन का, देख लेते हैं। सेकंड पार्ट है क्वेश्चन का हमारा, देखिएगा। क्वेश्चन है कैलकुलेट द सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ कॉइल यूजिंग फॉलोइंग डाटा ऑफ टेस्ट। मतलब सेल्फ इंडक्टेंस का हमें क्या करना है, फॉर्मूला मतलब वैल्यू निकालनी, सेल्फ इंडक्टेंस की वैल्यू क्या है। तो देखिएगा सेकंड पार्ट करने चल रहे हैं हम लोग। तो सबसे पहले हमें जेड की जो वैल्यू मिलेगी वो 6 ओम मिल जाएगी, ठीक है। और रजिस्टेंस की वैल्यू कितनी मिलेगी, 4 ओम मिल गई, ठीक है। कितना, जेड की वैल्यू 6 ओम, आर की वैल्यू इतनी, ठीक है। तो हम लोग फॉर्मूले से जानते हैं कि यक्स जो वैल्यू होती है सेल्फ इंडक्टेंस का, जो रजिस्टेंस होता है एक्सएल होता है। तो यक्स, या तो ऐसे कह सकते हैं, हम लोग जानते हैं कि जेड स्क्वायर इक्वल कितना होता है, तो एक्सएल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर होता है। तो एक्सएल स्क्वायर इक्वल टू जेड स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। जेड की वैल्यू हम देख रहे हैं कि यहाँ पे हमारा 6 है, तो 36 और 4 16 हो गया। तो एक्सएल स्क्वायर की जो वैल्यू आएगी यहाँ से 20 आएगी। और अगर ये एक्सएल का अंडर रूट हटा दिया जाए तो ये हो गया हमारा कितना, 4, 2 अंडर रूट में 5, यही ना आएगी, 2 अंडर रूट 5। तो 2 अंडर रूट 5 यहाँ पे, और इस 5 का 2 2 या 4 हो जाए, लगभग 4.5 नियर अबाउट रेजिस्टेंस आ जाएगा, ठीक है ना। अब हम लोग जानते हैं कि जो फार्मूला होता है इसको लेके वो क्या होता है, 2 पाई न्यू एल फ्रीक्वेंसी, ठीक है। कितना, 2 पाई न्यू, ये एक्सएल के इक्वल फार्मूला होता है। एक्सएल इक्वल टू 2 पाई न्यू एल, ये एक्सएल के इक्वल हमारा फार्मूला हो जाता है, ठीक है। और इसकी वैल्यू अगर हम इधर से रखें तो 4.5 इधर से निकाल लिया। अब यहाँ से हमको यल निकालना है, तो 4.5 अपान 2 पाई न्यू फ्रीक्वेंसी कितना था, 2 हर्ट्ज अपान क्या है, पाई, ऐसे याद करिए, लिखा था क्वेश्चन में। और यल ये निकल गया। अब हम क्या करेंगे यहाँ से, तो देखिएगा, इसको पाई से पाई हम अगर इसको कैंसिल कर दें तो ठीक है, तो कितना हो गया हमारा, L इज इक्वल टू 4.5 पान कितना हो जाएगा, 400 हो जाएगा। दिख रहा है कि नहीं, पहले देख, 400, हाँ दिख रहा है ना। तो ये हो गया 400। तो इसके बाद देखिएगा 400 हो गया, ये हो गया 4.5 अपान 400। तो अगर 4.5 को, इसको हम डिवाइड अगर कर लीजिए, मान ले अगर इसको काटेंगे तो ये लगभग हमारा आ जाएगा 1.1 मान ले। और 10 की पावर, ये जो पावर है इसको अगर हटा देंगे तो कितनी बार आ जाएगा, 10 की पावर -2, ठीक है। और सेल्फ इंडक्टेंस की जो यूनिट होती है वो हेनरी होता है। हेनरी क्या होता है, हेनरी। सेल्फ इंडक्टेंस की यूनिट होती है, कितनी होती है, हेनरी होती है। तो हम लोग ये आंसर लिखेंगे तब भी सही होगा। और अगर इसको हम लोग क्या करें, ये वाली वैल्यू लेके रखते हैं, मान लीजिए हमने क्या किया यहाँ पे 2√5 लेके अपान क्या कर देंगे, 4 लिख के, और नहीं 2 लिख के आगे कितना हो गया 400 यहाँ से ले लेंगे, तो भी हमारा वैल्यू से इसको 0.5 इंटू 0.5 √5 इंटू 10⁻², देखिए तब ये भी सही है क्योंकि दोनों वैल्यू हमारी सही है। तो ये क्या है 32 का, ये फर्स्ट है, ए वाला है, बी वाला इसके बाद आर करके और दिया है उसे, तब हम लोग करते हैं बी वाला पार्ट, ठीक है ना। आया समझ में। तो चलिए, अच्छा लगा तो लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए।